तो तैयार हो जाइए महा बचत सेल के लिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा जहां आप मजे ले सकते हैं बचत के। मे यू सेव मोर, यही है हमारा वादा। इस 28 से 31 मई सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये वो मौका है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की, तो आइए इस महा बचत सेल में साथ मिलकर धूम मचाएं और अपनी सेविंग्स को यादगार बनाएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, बहुत समय से जो एक सवाल था उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वो सवाल था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके में जो टॉपिक वाइज वेटेज होता है वो डिस्कस कर लिया जाए। तो वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंत तक जुड़े होना होगा, जहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से टॉपिक से कितना पढ़ना होता है, कहां पर आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे और आप अपनी पूरी तैयारी कर पाओगे। तो सबसे पहले तो सभी लोग जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे सो दैट कि सभी लोग यहाँ पर जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वेटेज ऑफ जीके टॉपिक वाइज, ठीक है। और ये जो क्लास है मेरे द्वारा ली जा रही है बाय गौरव मौर्य। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि सब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। किसी भी एग्जाम की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो हमें पैटर्न पता होना चाहिए। तो उसका पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, पार्ट ए बी सी डी। अगर पार्ट ए बी सी डी की मैं बात करता हूं तो पार्ट ए जैसे कि आपको दिया है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, सेकंड है रीजनिंग, थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर जिसको आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हो, और चौथा है कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे होता है, मतलब कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर पूछा जाता है। इंग्लिश आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे किस पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीके पढ़ते हैं तो जीके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जीके का वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट। अगर आप देख पा रहे होगे जीके में जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है सबसे ज्यादा वेटेज किसका मिल रहा है? जीके का मिल रहा है। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 50 मार्क्स का जीके आता है, 25 मार्क्स का रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स की और 20 नंबर की जो है आपकी यहाँ पर कंप्यूटर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो 50, 25, 75, 75, 80 और ये 90, यहाँ पे आपके दोस्तों ये 20 क्वेश्चन होने चाहिए। 20 क्वेश्चन होगा कंप्यूटर में तभी हमारे पास कितने 100 क्वेश्चन होंगे ना, 75, 15, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिलता है। कितना? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो, ठीक है, करेक्ट करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना समय मिलता है आप लोगों को? 90 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 1 घंटा 30 मिनट मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है द रिटन एग्जाम विल ऑफ द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। मतलब आपको टोटल 90 मिनट मिलेगा। कितना? 90 मिनट मिलेगा। और 90 मिनट में आप लोगों को करने होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कितने? 90 मिनट में आपको 90 मिनट मिल रहे हैं। तो कितने हो गए? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, जी हां नेगेटिव मार्किंग होती है। ध्यान से ध्यान रखिएगा, 0.25 अगर आप नेगेटिव कर देते हैं तो आप अगर एक क्वेश्चन नेगेटिव करेंगे तो 0.25 नेगेटिव, मतलब 1/4 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ऑल द क्वेश्चंस फॉर द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 रिक्रूटमेंट विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो जो एक डाउट होता है क्या हमें एक ही लैंग्वेज में मिलेगा ये पेपर? जी नहीं, ये दोनों ही मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों, जो भी आप ऑप्ट करोगे आपको उसमें उस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो ये था एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपका जो है एक तरीके से टियर 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होते हैं और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हमने बात की किसकी? ये तो हमने बात की थी अभी एग्जाम पैटर्न की। लेकिन सिलेबस क्या है? अगर आप सिलेबस देखते हो ऑफिशियल उस पर जाकर तो आपको इस तरीके का सिलेबस देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्पोर्ट्स,
हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, दीज क्वेश्चन विल बी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों स्पेसिफिकली नहीं दिया, इन्होंने पूरा का पूरा डाल दिया, जैसे कि पॉलिटी डाल दिया, पॉलिटी में पूरा का पूरा उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए मेंशन कर रखा है कि करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटी में क्या होता है, ज्योग्राफी में, उसके लेकिन वो तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, जैसे अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपने देखा कि 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं जीके करंट अफेयर के मिला के। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें 4 से 5 क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर का होता है। तो यहां पर उम्मीद हम लोग करते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सवाल उठता है सर कितने महीने का प्रिपरेशन करें, तो मिनिमम 6 मंथ का, ठीक है, और अभी तो आपके पास टाइम है, ठीक है, तो मिनिमम 6 मंथ का करना है। और अगर आपके पास टाइम है तो 1 ईयर का करंट अफेयर करके जाइए तो आप अच्छा एक कॉम्पिटिशन दे पाओगे, ठीक है, अगर 1 ईयर का करंट अफेयर करके जाते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जैसे कि अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट सेम दोस्तों एसएससी पैटर्न है ना, तो एसएससी पैटर्न को ही फॉलो करना है। अपॉइंटमेंट हो गया, योजना स्कीम, अगर आप अभी देखोगे ट्रेंड में योजना और स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, योजना स्कीम हो गया। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर, ठीक है, ये 4 टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इनके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है और आपको दोस्तों और भी चीजें कवर करनी है तो आप लोग क्या करेंगे, डिफेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है, डिफेंस, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, क्या, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, ठीक है, ये दोस्तों टॉपिक आप लोग कवर कर सकते हैं, जो आप लोगों को क्या करेगा, एक अच्छा दोस्तों ग्रिप देगा, जहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और ये रिसेंट ट्रेंड भी है, अगर आप एसएससी के एग्जाम किसी को भी उठा लेते हो तो यही ट्रेंड है, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये तो हमने बात की करंट अफेयर की, ठीक है, और उसके बाद अगर देखो करंट अफेयर अगर 8 से 9%, मतलब मैं मान लूं कि 10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 में से, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 20% आपका बन रहा है। 20% आप देख लो एमटीएस में भी, 20% आप देख लो सीएचएसएल, सीजीएल, सब जगह करंट अफेयर 20% का वेटेज रखता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री में देखिए कुछ जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, मुगल एम्पायर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब गांधीयन एरा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां जहां पे गांधी जी इन्वॉल्व होंगे उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स जो होती हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको कम से कम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी की अगर आप बात करोगे तो पॉलिटी में आपको जैसे आर्टिकल, अभी ट्रेंड में क्या है, आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, अमेंडमेंट हो गया, स्केड्यूल हो गया, क्या हो गया, स्केड्यूल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो पॉलिटी में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब इनका वेटेज जो है बराबर बराबर सा रहता है, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर आप बात करो तो आप लोगों को रिवर सिस्टम पूछ लिया जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अर्थक्वेक, ठीक है, सॉइल, ठीक है, सॉइल जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, सॉइल। फिर उसके बाद आप देखोगे क्रॉप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो इसमें डैम्स, ठीक है, डैम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नेशनल पार्क, क्या, नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, डैम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों बेसिक पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जीडीपी की तरफ जाएंगे, ठीक है, जीडीपी। उसके अलावा जो आरबीआई की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा 5 ईयर प्लान, ठीक है, बजट और सेंसस, ठीक है, बजट और सेंसस, ये आपको टॉपिक करने हैं। इनमें भी ये जो लास्ट के मैंने 3 लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस बेसिक पूछेगा, ठीक है, साइंस जो है इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे।
इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम क्वेश्चंस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साइंस में अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में आपको बेसिक पूछेगा, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसने किसकी खोज की थी, या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसको मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साइंस के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपसे केमिकल फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं। बायो में अगर आप देखोगे प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है, विटामिन, डिसीज, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं कंप्यूटर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कंप्यूटर अलग से आपके लिए है, तो कंप्यूटर अलग से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जीके में अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, और स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके जरूर याद रखिएगा। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करता हूं, स्टैटिक जीके क्या क्या कवर करता है, तो स्टैटिक जीके जितना कवर दोस्तों 8 से 9 क्वेश्चन ये है ना, तो स्टैटिक जीके के आपको कम से कम नहीं तो यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है, ये 1 2 3 4 टॉपिक, ठीक है, 4 टॉपिक और ये 5 टॉपिक। इन 5 को मैं मान चलता हूं 25 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये 35, और 12 से 15 क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक जीके के। अगर आप देखोगे इसमें डांस, म्यूजिक, टेम्पल, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, योजना एंड स्कीम। तो अब ये सवाल उठ रहा होगा कि सर योजना स्कीम तो अभी आपने बताया कि करंट अफेयर में, बुक्स एंड ऑथर बताया करंट अफेयर में, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स भी बताया, तो ये स्टैटिक जीके वाला है। फॉर एग्जांपल कि कोई शब्द दे देगा, बोलेगा कि ये किस खेल से संबंधित है, या खिलाड़ी का नाम ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पुरानी कोई बुक पूछ ली जाएगी, ठीक है, नेल्सन मंडेला की, बराक ओबामा जी की, और वो उससे पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये कौन सी बुक है, या फिर ये बुक का नाम क्या है, या फिर कौन इसके लेखक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये स्टैटिक जीके में आता है, ठीक है। योजना स्कीम, ये योजना कब लॉन्च हुई थी, 2005 में, 2016 में, तो स्टैटिक जीके का है, ठीक है। ये आपसे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना वेटेज है, तो ये सारी चीजें हैं। और आप बाकी यहां पर मैंने मेंशन किया है पिछले स्लाइड में भी, तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है एक की होता है। कहते हैं दोस्तों, अगर आपको सक्सेस पाना है तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि उससे बहुत सारी आइडियाज लगते हैं, ठीक है। क्या क्या आइडियाज लगते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, फर्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता चल जाता है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। दूसरा आता है आपका एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी। आप जब तक दोस्तों क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपसे। तीसरी चीज स्पीड, आपको कितनी स्पीड रखनी है, किस टॉपिक में कितना स्पीड रखना है, किस सब्जेक्ट में कितना स्पीड रखना है, वो भी वहां से पता चलेगा। और एक लास्ट है स्किप। स्किप होता है, कई बार क्या होता है, लोग यहाँ पे जो होते हैं उसमें आ जाते हैं कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, मेरे को तो मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैथ्स का ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है प्लीज नेक्स्ट पे जाइए। हो सकता है जिस क्वेश्चन पे आप 5 मिनट दे रहे हो, अगला क्वेश्चन जो 5 मिनट आप देते, अगले 4 क्वेश्चन आप 5 मिनट में निपटा जाते, या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन निपटा जाते। तो उन पे ज्यादा फोकस करना है, एक क्वेश्चन पे पीछे नहीं भागना है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे रखते हैं जहां पर आप वो चाहते हैं कि आप इसको स्किप करो, ठीक है। अगर आपको बन रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, बट नहीं बन रहा है तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। इट्स बेटर कि आप आगे जाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों इसी सीरीज में आपके लिए टेक्स्ट बुक भी जो है तत्पर है, और आपके लिए लेकर आया महाबचत सेल। महाबचत सेल जहां पर आपको 90% तक का दोस्तों डिस्काउंट दिया जा रहा है, और साथ में एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब 24 महीने पे अगर आप कोर्स लेते हैं तो 12 महीना एक्स्ट्रा, और 6 महीने का लेते हैं तो 3 महीना एक्स्ट्रा, 12 महीने का लेते हैं तो 6 महीना एक्स्ट्रा, साथ में 90% तक का डिस्काउंट। मतलब अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एसएससी एग्जाम की, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टीनो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो आपके लिए दोस्तों ये कोर्स सबसे बेटर है यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्टडी नोट्स मिलते हैं। स्टडी नोट से आप रिवीजन कर सकते हो, लाइव क्लास में अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, और साथ में आपको मिलता है मॉक टेस्ट, जहां पर आप लोग प्रैक्टिस करके अपने आप को जज कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप देख पाओगे 2999 का कोर्स है, 455 रुपए में मिल रहा है। 6 महीने का, उसमें एक्स्ट्रा 3 महीना जो है एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, मतलब आप लोगों को 6 महीने के कॉस्ट पे 9 महीने का मिल रहा है, और उसमें भी 6 महीने के कॉस्ट में नहीं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सीजीएल और पास प्रो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा कोर्स रहेगा। तो आप लोग दोस्तों सिंपली मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, गौरव M, GAURAVM।
अब यहाँ पे इस कूपन कोड को जैसे यूज करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे इसको अवेल करना है मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप क्या करेंगे, YouTube पे जाएंगे, ठीक है। किस पे जाएंगे? YouTube पे जाएंगे। YouTube पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है सुपर कोचिंग एसएससी रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल पे। किस पे चले जाएंगे? सुपर कोचिंग एसएससी रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल। उस पे जाने के बाद आपको किसी भी क्लास में चले जाना है, ठीक है। किसी भी क्लास में चले जाइए, रैंडमली किसी भी क्लास चलते हैं। तो यहाँ पे लाइव क्लास जाते हैं और लाइव क्लास में जाने के बाद ये देखिए अभी क्लास अपन ने की हुई थी, ठीक है। ये मॉर्निंग में क्लास की हुई थी, तो इसी पे चलते हैं। और फिर वहां पे जाने के बाद आप जैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे ना, डिस्क्रिप्शन ओपन करते ही देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा सुपर कोचिंग, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहां पर आपको मिल जाएगा, आई गेस यहाँ पे लिंक नहीं दी है, ठीक है। हाँ, एसएससी सुपर कोचिंग, ठीक है। यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे आप दोस्तों उस पेज पे चले आओगे जहां पर आपको सारी डिटेल मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया सुपर कोचिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे एग्जाम के दोस्तों यहां पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग, एई, जेईई, स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग, एसएससी। अगर आप एसएससी की तैयारी करो, एसएससी पे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए एसएससी, सीजीएल ऑल एग्जाम, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, ईपीएफओ, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। और अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको क्लिक करना है। अगर आप सारे एसएससी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो तो आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी डिटेल मिलेगी। आप प्राइसिंग में चले जाइए तो आपको पूरा प्लान मिल जाता है, ठीक है। 24 मंथ का प्लान है, 12 मंथ का है, 6 मंथ का है, ठीक है। अगर आप इसको दोस्तों अब जो भी अवेल करना चाहते हैं, आपको लगता है 12 महीने तक के एग्जाम की मैं तैयारी करने वाला हूं या आगे 6 महीने एग्जाम तक की तैयारी करने वाला हूं, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड जो कि है गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आप देखोगे जो 489 था वो 454 हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाओगे। साथ में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल गई, ठीक है। जो 6 महीने का था उसमें 3 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल गई और सारे एसएससी एग्जाम की आप तैयारी भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों डिटेल। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ सकते हो? टेलीग्राम पे आपको जाना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, जस्ट अ मिनट, टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे सिर्फ सर्च करना है आपको @गौरव सर टेक्स्ट बुक। क्या करना है? @गौरव सर टेक्स्ट बुक सर्च करना है। वहां पे एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा, वहां पे यूट्यूब सेशंस के अपडेट मिलते हैं, पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, क्विजेस होते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। और अगर अभी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, जिससे हमें आपको दोस्तों पता चल जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उसके लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे और आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे करते समाप्त। ये था एक डिटेल्ड सेशन जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस किया है। तो कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उसको जरूर आंसर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ। जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।